तो नीतीश कुमार के खिलाफ जितना एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम सर्वे रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है, वो फैक्टर बीजेपी को कहीं डैमेज ना कर दे। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाए, चिराग पासवान की पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया जाए। और इसकी चर्चा 1 साल से चल रही है, तो मैं नया बात नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि लोजपा रामविलास का विलय अगर बीजेपी में करा दिया जाए तो चिराग पासवान एक ऐसा सीएम फेस बन जाएंगे, एक ऐसा तीर बन जाएंगे बीजेपी के लिए जिससे कई निशाने साधे जाएंगे। और जिसकी 19% जो बिहार में दलित वोट, 19% वो एक मुश्त बीजेपी अपनी तरफ कर लेगी। नोट कर लेगी, एकदम अपनी तरफ कर लेगी। सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा कांग्रेस का, पहला। दूसरा, जो 5 सांसद है लोजपा रामविलास के, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंटर में बैठा हुआ है, वो विधायक बनने के लिए तो बिहार नहीं आएगा। यहाँ पर कोई पोर्टफोलियो का मंत्री बनने के लिए भी बिहार नहीं आएगा। कम से कम बिहार का सीएम, उससे नीचे वो कुछ नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि अगर चिराग आते हैं तो आपको क्या लगता है कि 10-20 सीटों पर लड़ेंगे? इतना तो एनडीए में ही लड़ सकते हैं। 150 से 200 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी इस बार बिहार में फिर तो नीतीश बीजेपी के साथ इस बार रहेंगे, इस बार भी बर्दाश्त कर जाएंगे 2020 वाला। अब होगा क्या, देखिए वही संभावना क्या हो सकती है कि अगर बीजेपी का ये प्लान ना भी हो तब भी नीतीश कुमार को बीजेपी कन्विंस नहीं कर पाएगी कि चिराग पासवान का ये स्वेच्छा से लिया गया फैसला है, सेल्फ मेड डिसीजन है, इसमें बीजेपी की कहीं कोई सहभागिता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में चिराग पासवान को लेकर। बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान, और ऐसे में प्रश्न उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या बीजेपी के सहयोग या अनुमति मिलने के बाद वो आए हैं, या फिर स्वेच्छा से आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार कितने घबराए हुए हैं, क्या 2020 वाली परिस्थितियां तो नहीं बन जाएगी बिहार में, जदयू 43 सीटों पर आ गई। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त। सबसे पहले उदीप्त, चिराग पासवान आखिर विधानसभा चुनाव जबकि हम देखें तो उनके पिताजी भी, मुझे नहीं पता है कब लड़े थे विधानसभा का चुनाव, चिराग भी 3 दफे सांसद रह गए। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं क्या? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना इतना आसान मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान के लिए होगा। और उनके पिता रामविलास पासवान एक ही बार बिहार से लड़े थे, लौली सीट से, एक बार ही विधायक बने और उसके फिर वो केंद्र की राजनीति को पकड़ लिए। 33 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, 40 सालों तक, करीब 40 सालों तक वो सांसद रहे। और चिराग पासवान की राजनीतिक शुरुआत ही, जैसे देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान की राजनीति लगभग एक साथ शुरू हुई, लगभग एक साथ शुरू हुई। लेकिन तेजस्वी का एजेंडा फिक्स था कि उनको बिहार की गद्दी ही चाहिए, क्योंकि भाई उनके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। और चिराग पासवान का भी एजेंडा 2014 में बिल्कुल क्लियर था। जमुई से क्यों लड़े? पिता के रहते उन्होंने जमुई से लड़ा, और 2019 में भी जमुई से लड़कर जीते जब उनके पिता जीवित थे। उनका केंद्र का राजनीति ही था, और पिता के जाने के बाद फिर वो केंद्र के मंत्री भी बन गए। तो नेताओं का बड़ा स्पष्ट रहता है। लेकिन अचानक से ही हम कहेंगे, 3-4 महीने पहले तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि चिराग पासवान जो है वो बिहार आकर चुनाव लड़ेंगे। ये जनवरी के महीने से, इस साल जब शुरू हुआ तब से इस तरह की खबरें हम कर रहे हैं। और चिराग पासवान का बयान भी आ रहा है कि दिल्ली में उनका मन नहीं लगता है, बिहार की सरजमी उन्हें बुला रही है, बिहार के लिए काम करना है, पलायन रोकना है, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को लागू करना है। ये सारा खेल खरमास सब खत्म हुआ 14 जनवरी से, उसके बाद शुरू हुआ। पार्टी अब पोस्टर लगा रही है। अब कल तो बजाबता अरुण भारती ने ऐलान ही कर दिया कि चिराग बिहार में लड़ेंगे भी, और जनरल सीट से लड़ेंगे, मतलब रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे। अब इसमें 2-3 पहलू है आदेश। इसको अगर हम गौर से समझें, 2-3 पहलू निकल कर सामने आती है बात। पहला तो भाई जो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के का चिराग पासवान के पीठ पर हाथ हुए बिना, मुझे नहीं लगता कि एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी, मतलब अब 2024 का ही लोकसभा चुनाव परिणाम देखिए, कहने को 5 सीट चिराग पासवान जीते हैं। आप ही बताइए आदेश जी, चिराग पासवान अगर सिंगल पार्टी बनकर लड़ते हैं तो लोकसभा छोड़िए कोई विधानसभा भी जीतते क्या? ये पार्टियां ऐसी है जो कि बिना गठबंधन के लड़ती ही नहीं है। 20 लड़के देख चुके हैं। 1 सीट जीते राजकुमार सिंह मटिहानी, अपने वोट के चलते जीते। बाकी 135 सीट पर लोजपा रामविलास साफ हो गई थी। ठीक है, वोट आया 36,000 40,000 तक वोट आया, जीत नहीं पाए। तो अचानक से 2025 के शुरुआत के बाद जो ये बात निकली है, मेरा अपना मानना है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सह के बिना नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान के पीठ पर हाथ फेरा गया है।
कहा गया है कि जाओ बिहार। कहने का मतलब है 2020 वाला स्थिति दोहराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, संभावनाएं तो वही लग रही हैं कि 2020 में जिस तरह चिराग मॉडल काम किया। देखिए, बार बार खबर आती थी कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब जमीन पर वो सफल होते दिख नहीं रहा है। और बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं नीतीश कुमार जिन 100 सीटों की मांग कर रहे हैं आदेश जी, अगर उसमें 100 सीट लड़े मौजूदा गठबंधन में, तो ये तय है कि 70-80 सीट जीत जाएंगे और फिर इतने मजबूत बार्गेनिंग की स्थिति में चले जाएंगे कि एकदम तानाशाही जिस तरह से नीतीश कुमार करते रहे हैं 15 सालों तक, 20 के बाद थोड़ा कम हुआ। बीजेपी का सपना सीएम बनाने का सपना ही रह जाएगा, तो फिर नीतीश कुमार का पर को उतरना होगा। एक तो ये बताइएगा, जब ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि या बीजेपी के समर्थन से या फिर अपना स्वेच्छा से भी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को ये समझा पाएगी कि नहीं भाई, हम चिराग को खुद से नहीं भेज रहे हैं, वो खुद से जा रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार इसे अपने लिए खतरे की घंटी मानेंगे? देखिए, अब यहाँ पर मैंने कहा ना कि दो कंडीशन है। एक तो संभावना हमने बता दिया कि हो सकता है बीजेपी का, मेरा अपना मत है और ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं, कई जगह हमने पढ़ा भी, खबर में यही बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान खुद को, चूंकि आपको याद होगा उनके पिता भी कहा करते थे, 2019 का एक टीवी शो हम देख रहे थे, आपकी अदालत, उसमें चिराग पासवान के पिता ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कहा था कि चिराग में वो सारी काबिलियत है, सारे गुण मौजूद हैं कि वो सीएम बन सकता है। हो सकता है कि, और देखिए, सीएम बनने का इनका एक होता है ना दबा हुआ इच्छा, वो बार बार, मेरी भी निजी मुलाकात इनसे कई बार हुई है चिराग पासवान से, खुलकर तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ इतना मुझे समझ में आया और भी पत्रकारों से बातचीत होती है, इतना समझ में आता है कि इनके अंदर एक दबी इच्छा है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, एक नेतृत्व करने का। 5 साल ही करे, लेकिन इनका इच्छा है। लेकिन ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार, हाँ, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कैसे विश्वास किया जा सकता है? 2020 में भी आपको पता है कि चिराग पासवान और बीजेपी लगातार कह रही थी मेरा संबंध खत्म है, लेकिन वो सारे जगह जहां पर जदयू के उम्मीदवार थे, वहां चिराग ने अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के खिलाफ कहीं नहीं उतारा है, गोविंदगंज छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा, और जितने भी बीजेपी से टिकट कटा था सभी को चिराग ने टिकट दे दिया। अरे भाई देखिए, सीधा सा बात है, नीतीश ये इतने कच्चे 2020 में जो क्षेत्र हम लोग घूम रहे थे आदेश जी, करीब 100-125 विधानसभा हम भी घूमे होंगे। आम कार्यकर्ता बीजेपी के और लोजपा के जिन जिन विधानसभा सीटों पर जदयू लड़ रही थी, उन सीटों पर नारा लग रहा था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। हाँ, ये तो नारा लग रहा था उस समय। नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद कहा भी कि वो पहचान ही नहीं पाए कि कौन लोग उनके अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। इसी के लिए क्या क्या हो गया, लोजपा को तोड़ दिया गया, सारा कांडे हो गया उसके बाद। तो 5 साल में तो कितना उठा पटक हुआ पार्टी में। नीतीश, मैंने क्या कहा, सेकंड पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा था। देखिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी न भी चाहे कि चिराग पासवान बिहार में आकर चुनाव लड़े, क्योंकि अगर एक बार जान लीजिए, चुनाव अगर चिराग पासवान अगर आते हैं केंद्र से बिहार, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाई कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंटर में बैठा हुआ है, वो विधायक बनने के लिए तो बिहार नहीं आएगा, यहाँ पर कोई पोर्टफोलियो का मंत्री बनने के लिए भी बिहार नहीं आएगा, कम से कम बिहार का सीएम, उससे नीचे वो कुछ नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि अगर चिराग आते हैं तो आपको क्या लगता है कि 10-20 सीटों पर लड़ेंगे? इतना तो वो एनडीए में ही लड़ सकते हैं। 150 से 200 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी इस बार बिहार में फिर तो नीतीश बीजेपी के साथ इस बार रहेंगे, इस बार भी बर्दाश्त कर जाएंगे 2020 वाला। अब होगा क्या, देखिए वही संभावना क्या हो सकती है कि अगर बीजेपी का ये प्लान ना भी हो, तब भी नीतीश कुमार को बीजेपी कन्विंस नहीं कर पाएगी कि चिराग पासवान का ये स्वेच्छा से लिया गया फैसला है, सेल्फ मेड डिसीजन है, इसमें बीजेपी की कहीं कोई सहभागिता नहीं है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी कभी नीतीश कुमार के सामने अप्रूव नहीं कर पाएगी। तो वही देखिए, हमने 2 दिन पहले जो खबर किया था, बवाल भी मचा, आप तो कई चैनल्स को फॉलो अप भी कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की तरफ रुख नीतीश कुमार कर सकते हैं। हमने तथ्यात्मक खबर किया था, ये भी उसके लिए आधार बन सकता है, यही आधार बनेगा। मुझे लगता है कि देखिए, 2 पॉसिबिलिटी है। एक, बीजेपी चाह रही है कि नीतीश को किसी तरह से गठबंधन से बाहर किया जाए। लोकसभा निकल गया, 30 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल गई, जो जीतना था जीत गया, 17 सीटों में 12 सीट बीजेपी जीती। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में रहकर लड़ते तो यूपी में भी बड़ा नुकसान होता, जो भी नुकसान बड़ा हुआ उससे भी बड़ा नुकसान होता, महाराष्ट्र में भी होता, बंगाल में भी होता, सभी जगह हो जाता। कुछ डैमेज कंट्रोल तो होगा नीतीश कुमार के आने से। अब बिहार फतह करना है तो इसके लिए देखिए, नीतीश कुमार आज के समय में आदेश जी एक लाइबिलिटी बन गए हैं।
राजनीति में दो ही तथ्य होता है ना, एसेट या लायबिलिटी। आप वोट दिला सकते हैं या वोट कटवा सकते हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ जितना एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम सर्वे रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है, वो फैक्टर बीजेपी को कहीं डैमेज ना कर दे। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाए, बीजेपी पर यह आरोप ना लगे, ताकि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोट है वो बीजेपी से ना खसके। इसलिए बीजेपी हो सकता है कि चिराग पासवान के मार्फत एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करा देगी, एक ऐसा माहौल तैयार करा देगी, राजनीतिक माहौल, कि नीतीश कुमार खुद सबको लात मार के महागठबंधन की तरफ रुख कर जाएंगे। ये भी संभावना है। मैंने क्या कहा कि 2-3 संभावना है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी, और मुझे लगता है कि सबसे गंभीर संभावना यही है। बीजेपी क्या मान लीजिए अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं उधर, बीजेपी और चिराग पासवान लोग साथ में हो जाता है, ऐसे कंडीशन में बीजेपी तब अपने सीएम का फेस आगे करेगी या चिराग पासवान को आगे करेगी? देखिए, तब चिराग को भी कर सकती है बीजेपी। क्या 20 साल बाद भी फिर किसी के सहयोगी के भरोसे ही रहेगी? कंडीशन है इसमें। नीतीश कुमार तो जेडीयू की तरफ से थे ना, और नीतीश कुमार और चिराग में तुलना करना भी सही नहीं है। नीतीश कुमार बहुत मैच्योर थे 2005 में एज कंपेयर टू नाउ डेज चिराग पासवान। चिराग पासवान जिस स्थिति में मौजूद, वोट आधार भी बड़ा था, वोट आधार भी बहुत बड़ा था उनके साथ। वाजपेयी जी के दुलरुआ थे, हालांकि चिराग भी दुलरुआ है नरेंद्र मोदी के, लेकिन सारे दृष्टिकोण से, सारे मापदंड से नीतीश कुमार बड़े पोर्टफोलियो के नेता थे। अगर उनकी तुलना आज के डेट में चिराग पासवान से करें, 2005 में जो नीतीश कुमार थे, आज के नीतीश कुमार नहीं, तो स्थितियां जो बन रही हैं आदेश जी, देखिए कंडीशन यही हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया जाए, और इसकी चर्चा 1 साल से चल रही है। तो मैं नया बात नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि लोजपा रामविलास का विलय अगर बीजेपी में करा दिया जाए तो चिराग पासवान एक ऐसा सीएम फेस बन जाएंगे, एक ऐसा तीर बन जाएंगे बीजेपी के लिए, जिससे कई निशाने साधे जाएंगे। अभी देखिए, आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में सिर्फ और सिर्फ दलित पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कल ही जो पीएमसीएच में बच्ची का जो निधन हो गया, पासवान की लड़की थी, कुढ़नी की थी, मुजफ्फरपुर कुढ़नी की, अब उसको लेकर उस बच्ची को एडमिट कराने के लिए राजेश राम खुद पहुंचे, और पूरा बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया है दलित वोट के लिए। राहुल गांधी का 4 बार दौरा हो चुका है बिहार, चारों बार वो दलित चालीसा पढ़ कर गए हैं। कभी अंबेडकर छात्रावास में चले जाना, कभी फूले मूवी, कभी जगलाल पासी के चौधरी की जयंती में आना। एक तीर से भारतीय जनता पार्टी कितने निशाने साध लेगी? पहला चीज कि 19% जो बिहार में दलित वोट है, 19% वो एक मुश्त बीजेपी अपनी तरफ कर लेगी। नोट कर लेगी, एकदम अपनी तरफ कर लेगी। सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा कांग्रेस का, पहला। दूसरा, जो 5 सांसद है लोजपा रामविलास के, वो बीजेपी के हो जाएंगे। वो बीजेपी का वोट जो 240 पे है, वो 45 पे चला जाएगा। तीसरा, बीजेपी को क्या फायदा होगा? एक अपना उसका ऐसा जनाधार बिहार में खड़ा हो जाएगा, जिसमें सवर्ण रहेंगे, इसमें दलित रहेंगे, और इसमें मोटा मोटी जो अति पिछड़े हैं, मैं पिछड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अति पिछड़े हैं, ठठेरा हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, ताती तत्वा हो गया, ये ऐसी जातियां हैं जिसकी गोलबंदी बीजेपी की तरफ है। और तब हो सकता है कि मुकेश सहनी को भी बीजेपी में लेकर, मुकेश सहनी, चूंकि नीतीश कुमार जाएंगे तो वहां स्पेशल इसी तरह कम हो जाएगा। एक ऐसा गठबंधन बना लेंगे बिहार में, जिसमें कुशवाहा रहेंगे, जिसमें मांझी रहेंगे, जिसमें सहनी रहेंगे, जिसमें चिराग रहेंगे, जिसमें बीजेपी रहेगी। तो इस बार फाइट नेक टू नेक हो जाएगा। आप ये बात नोट कर लीजिए कि जिस गठबंधन की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो अगर बनता है तो 2015 वाली स्थिति में बीजेपी लैंड नहीं करेगी। इस बार बहुत मजबूती से लड़ेगी, और अगर चिराग को सीएम फेस डिक्लेयर कर देती है तो दोनों कंडीशन में विन विन कंडीशन हो जाएगा। हर तरह से विन विन कंडीशन बीजेपी के लिए हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझना यह है कि चिराग पासवान आखिर बिहार स्वेच्छा से आना चाहते हैं या बीजेपी भेज रही है। और सबसे बड़ा इसमें समस्या है कि अगर चिराग पासवान स्वेच्छा से या बीजेपी के आज्ञानुसार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, इसको नीतीश कुमार कितना स्वीकार करेंगे? क्योंकि इतना साफ है कि 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश काफ़ी गर्म हैं, बीजेपी पर भी और चिराग पर भी। अगर फिर से वही कंडीशन दोहराया जाएगा, फिर से अगर चिराग बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे और एक्टिव होने के लिए बीजेपी से संबंध भी तोड़ेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि भले चिराग चले 1 कदम, नीतीश इसके खिलाफ 10 कदम चलेंगे और गठबंधन टूटना तय है। बीजेपी नहीं समझा पाएगी, नीतीश नहीं मानेंगे। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।